नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के सेकंड पेपर को लेकर विश्व के इतिहास को लेकर एक बार पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को पेश कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पर अध्ययन करने वाले, समझने वाले। हाँ देखिए, कृषि क्रांति को लेकर, कृषि क्रांति 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया। कृषि क्रांति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कृषि क्रांति पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बिल्कुल एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अथवा में जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, देखिए यूरोप में कृषि क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी सेम सवाल है, आपको उत्तर सेम ही लिखना है। देखिए कारण भी इसमें आज अगर आप विवेचना करोगे तो उसमें कारण भी आपको साथ में लिखना है। तो चलिए, जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ उस समय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। देखिए इंग्लैंड के अंदर जिस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उस समय किसानों को बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का कृषि से घनिष्ठ संबंध है। देखिए उद्योग और कृषि का बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है, क्योंकि कृषि किसान करता है। किसान ने कृषि के रूप में सरसों को बोया तो उसे उत्पाद के रूप में कच्चा माल मिला सरसों, और सरसों वो लेकर जाएगा मंडी में, और मंडी वाले आगे से आगे ले जाएंगे, यानी कि उद्योगों में ले जाएंगे। यानी कि सरसों से तेल बनेगा, तो तेल कहाँ पर बनेगा? उद्योग में बनेगा। तो यानी कि अगर कृषि नहीं होगी तो उद्योग क्या काम का? यानी कि कृषि और उद्योग का लेना देना तो है, इनके मध्य बहुत ही गहरा संबंध है। अगर कृषि होगी तो ही उद्योग चलेगा, अगर कृषि होगी तो ही उद्योग चलेगा। कृषि नहीं होगी तो दोस्तों तेल कैसे बनेगा? यानी तो ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। यानी कि ये दोनों चालू है तो ही काम बनेगा, यानी कि इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अतः इस क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों से काम करने और कृषि उद्योग मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभवी हुई। दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में, यानी कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। कृषि करने के लिए उपयोगी मशीन को बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। किनको? उन वैज्ञानिकों को। अतः गांव के किसानों को शहर में रहने वालों के लिए भी अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास का उत्पादन करना पड़ा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल वही बात बताई जा रही है, जैसे कि कृषि के लिए अब गांव के किसानों को शहर में रहने वालों के लिए भी अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास उत्पादन करना पड़ा। जो भी शहर में रह रहे उनके लिए भी अन्न शहर में रहेगा, उनको अन्न चाहिए, और उद्योगों के लिए कपास चाहिए। तो इन दोनों के लिए किसान मेहनत करेगा, यानी कि बिल्कुल किसान को बहुत ही अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस प्रकार कृषि अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। यानी कि दोस्तों कृषि जन्य जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि कृषि जन्य वस्तुएं सरसों हो गया, कपास हो गया, कृषि के द्वारा, किसान के द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुएं होती, यानी कि कृषि के द्वारा जन्य वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ने लगी। जो भी शहर में रह रहे हैं उनको अन्न की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, और उद्योग चल रहे हैं उनको कपास की जरूरत है, उनको सरसों की जरूरत है तेल बनाने के लिए। यानी कि कृषि की कमी होने लगी। कहाँ पर? इंग्लैंड की बात हो रही है। अब देखिए कृषि में क्रांति आई है, यानी कि कृषि का विकास हुआ है। कृषि में विकास करने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक तरीकों का भी यहाँ पर नाम आया है। देखिए कृषि क्रांति के कारण, कृषि क्रांति क्यों हुई, इनके कारण देखिए। जिस समय उद्योग क्रांति का सूत्रपात हुआ, कृषि क्रांति आखिर देखिए, कृषि क्रांति का मतलब हुआ यहाँ पर जब किसानों के लिए, जब उद्योगों के लिए, बाजार में रहने वाले लोगों के लिए अन्न की कमी हुई, तब कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। और उनके कारण हम पढ़ रहे हैं कि जिस समय औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ, कृषि कार्य किसानों द्वारा कड़ी मेहनत से किया जाता था। यानी कि उद्योगों में माल की जरूरत पड़ती है, तो कृषि कार्य है वो बहुत ही कड़ी मेहनत करके बिल्कुल किया जाता था। उद्योग क्रांति का कृषि से घनिष्ठ संबंध है। अतः इस क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। यूरोप में हुई कृषि क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। यूरोप में जो कृषि क्रांति हुई उनके कारण हम अब पढ़ते हैं। देखिए कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ना, जैसे कि किसान ने क्या उत्पादन किया? किसान ने बाजरा बोया, तो किसान ने गेहूं बोया, तो जो गेहूं है वो शहर के लोगों के लिए उपयोगी है, अन्न है, खाने के लिए रोटी है। तो अगर किसान के पास में अन्न कम होगा तो वो खाएंगे का?
क्या। और देखिए जैसे कि मान लो कि सरसों कम उगा, कपास कम उगा, तो दोस्तों कपास की पैदावार कम है तो दोस्तों उद्योग चलेगा कैसे। तो यही बात है कि यहाँ पर कृषि के द्वारा जो जन्य वस्तु हैं उनकी मांग बढ़ने लगी। तो यही कारण था, पहला कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ना। ध्यान रखना, जब किसान की वस्तुएं नहीं मिलेगी, किसान अपने खेत में सरसों बोता है और सरसों का पैदावार नहीं होता है तो दोस्तों उसकी मांग बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट अपने आप बन गया कि कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ना, ये कृषि क्रांति का पहला कारण है। याद करवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कारखाना पद्धति के विकास के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या औद्योगिक केंद्रों की तरफ आने लगी। देखिए, कारखाना पद्धति का विकास हुआ तो उनके साथ साथ कारखाना पद्धति का विकास हुआ तो उसी के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या औद्योगिक केंद्रों की तरफ आने लगी। जो भी गांव के लोग थे वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ आने लगे। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषकों की संख्या कम होगी। जो भी कृषि करने वाले लोग थे वो तो औद्योगिक केंद्रों की ओर, यानी कि शहरों की ओर, किसी अन्य औद्योगिक केंद्रों की ओर चले गए। अब कृषि कौन करेगा, यानी कि दोस्तों कृषकों की, किसानों की संख्या है वो कम हो गई। फलत अब कम कृषकों के द्वारा उन लोगों के लिए भी अन्न उत्पादन करना था। कम कृषक, बिल्कुल किसान कम है, लेकिन उनको इतने सारे उद्योगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, अन्न का उत्पादन दोस्तों कम किसानों के द्वारा अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन बन गई कि उनको करना पड़ा। जो औद्योगिक केंद्रों पर चले गए, जो भी किसान औद्योगिक केंद्रों पर चले गए थे, इसने कृषि में नए आविष्कारों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। दोस्तों जैसे कि जो भी किसान औद्योगिक केंद्रों की ओर, शहरों की ओर चले गए थे, यानी कि कृषि को, किसान को कृषि करने में अगर अधिक मेहनत लगेगी तो वो कृषि करना छोड़ देगा, यानी कि वो शहर में चला जाएगा, औद्योगिक केंद्रों की ओर चला जाएगा, वो धंधे की ओर ढूंढने चला जाएगा। अब वो किसान है वो कृषि नहीं करेगा तो कृषि में कमी पड़ जाएगी। तो वहां पर यूरोप में कृषि की कमी हो गई, किसानों की कमी हो गई, तो वहां पर कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के कारणों में सेकंड कारण आता है कि कृषि में पूंजी लगाकर अधिक धन कमाने की लालसा। कृषि के अंदर अधिक पूंजी लगाना और अधिक धन कमाने की लालसा कुछ लोगों में थी। जैसे कि अब तक कृषि कर्म केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता था। अब तक, यानी कि जब उद्योगों की शुरुआत यूरोप में नहीं हुई थी, तब तक तो कृषि जो किसान करते थे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे। लेकिन अब लोग, यानी कि जो उद्योगों का प्रारंभ हो गया तो दोस्तों कृषि की आवश्यकता, कृषि जन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने लगी। तो दोस्तों लोग हैं वो मुनाफा कमाने के लिए खेतों में पूंजी लगा रहे थे। पूंजीपति कृषि में पूंजी पर जो भी पूंजीपति लोग थे वो कृषि में पूंजी लगाकर इस क्षेत्र में भी अधिक लाभ उठाने की सोचने लगे। जो भी धनवान लोग थे वो क्या करते थे, खेत के अंदर जो भी कृषि की जाती है उसमें पूंजी लगा देते थे और अधिक क्या करते थे, उत्पादन प्राप्त करते थे और ऐसा सोचने लगे कि वो उसमें भी मुनाफा उठा ले। अतः वैज्ञानिक तरीकों और अच्छे औजारों की खोज की जाने लगी। दोस्तों ऐसा होने लगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि वास्तव में कृषि कार्य को सरल बनाने के लिए हमें नए तरीकों की शुरुआत करनी पड़ेगी और औजारों की शुरुआत करनी पड़ेगी, तब ही जाकर हम कृषि को आसान बना सकते हैं। नए तरीके, नए परीक्षण और प्रयोग किए जाने लगे, नए तरीकों को अपनाने जाने लगा और नए परीक्षण किए जाने लगे, प्रयोग किए जाने लगे। चूंकि धनी लोगों के पास ही परीक्षणों के लिए धन तथा अवकाश था। जैसे कि कोई भी धनी लोग हैं, कोई धनवान लोग हैं, तो उनके पास में पैसा होगा तो वो कृषि के अंदर अगर खाद डालनी है तो वो खाद भी डाल सकता है, टाइम पर अगर अच्छा पानी डालना है तो अच्छा पानी डाल सकता है, अच्छी सुरक्षा फसलों की कर सकता है। यानी कि जिसके पास में पैसा है वो कृषि है वो अच्छी तरीके से कर सकता है, इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ी। इसलिए प्रारंभिक उन्नति अधिकांशतः समृद्ध किसानों द्वारा ही की गई। जो भी धनवान, समृद्ध किसान यानी कि दोस्तों जो भी धनवान किसान थे उनके द्वारा ही प्रारंभिक कृषि की गई। पहले स्टार्टिंग कृषि की गई ना, वो बिल्कुल धनवान लोगों के द्वारा ही की गई। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है कि कृषि के क्षेत्र में विकास। दो कारणों को हमने पढ़ा है अभी तक। कृषि क्रांति के दो कारण पढ़े हैं। पहला कारण था कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ना और सेकंड कारण है कि कृषि में पूंजी लगाकर अधिक धन कमाने की लालसा। जो भी समृद्ध यानी कि धनवान किसान थे उन्होंने स्टार्टिंग में कृषि को किया, खाद डाला, पानी डाला और अच्छी तरीके से फसलों की सुरक्षा की, तब जाके बिल्कुल उद्योगों के लिए, अन्य शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्या हुआ, फसल का उत्पादन होने लगा।
देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि कृषि के क्षेत्र में विकास होना, कृषि के क्षेत्र में विकास होना। वर्कशायर के एक अंग्रेज अधिकारी जेथ्रोटल, वर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार जेथ्रोटल ने 1901 में सीड ड्रिल, बीज बोने का यंत्र नामक मशीन का आविष्कार किया। दोस्तों यहाँ पर एक, जैसे कि किसानों के लिए कृषि करना मुश्किल हो गया, तो कृषि के क्षेत्र में जो विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में जो औजार बने, कृषि के क्षेत्र में जो नए तरीके आए, तो वो तरीकों का आरंभ देखिए यहाँ पर वर्कशायर की एक अंग्रेज जमींदार का अर्थ हुआ दोस्तों एक धनवान किसान था, और अंग्रेज जमींदार जेथ्रोटल, उसका नाम क्या है, जेथ्रोटल ने 1701 में सीड ड्रिल यानी कि बीज बोने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया, नामक मशीन का आविष्कार किया। बीज बोने का यंत्र नामक यानी कि सीड ड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किया। इससे किसानों को श्रम से मुक्ति मिल गई, यानी कि बीज बोने के लिए पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि बैलों से कृषि की जाती थी, बैलों से जुताई की जाती थी, उसके बाद में उसमें बीज बोए जाते थे। इसलिए बीज बोने के लिए पहले क्या हुआ कि एक अंग्रेज आया, उसने सीड ड्रिल मशीन बनाया, और किसानों को क्या मिल गया, यहाँ पर मुक्ति मिल गई, यानी कि मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ पर मेहनत कम हो गई। जेथ्रोटल द्वारा दूसरा सुझाव था कि किसानों को घास पात निकलने तथा भूमि को नरम रखने के लिए घोड़ों को चराए जाने वाले कर्षक यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक और बात लिखी गई है कि यहाँ पर जो जेथ्रोटल नामक अंग्रेज है, उनका एक दूसरा सुझाव था कि किसानों को घास पात निकलवाने तथा कृषि को नरम बनाने के लिए घोड़ों को चलाए जाने वाले कर्षक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि खेतों के अंदर जो घास फूस हो रही है, जैसे कि खरपतवार होती है, यहाँ पर घास पात लिखो, खरपतवार होती है, खरपतवार जो भी एक्स्ट्रा होती है खरपतवार, उनको निकालने के लिए और भूमि को नरम बनाने के लिए यहाँ पर घोड़ों को चलाए जाना, यानी कि घोड़ों को उस पर चलाए जाने वाले कर्षक यंत्र, घोड़ों को ऊपर चलाए जाने वाले कर्षक, घोड़ों की सहायता से क्या होता था, यहाँ पर एक कर्षक यंत्र होता था, और वो क्या करता था कि कृषि वो जुताई करता था, साथ साथ में खेतों के अंदर, यानी कि जमीन को नरम बनाता था, और जो भी खरपतवार है उसको भी उखाड़ देता था। वाइकआउट टाउनसेंड ने किसानों को फसलों को बदल बदल कर उपजाने के लाभ समझाए। दोस्तों यहाँ पर एक और विद्वान आया, यानी कि यही होगा, अंग्रेज होगा वाइकआउट, ये जो भी अंग्रेज है, आप अंग्रेज ने किसानों को फसलों को अदल बदल कर उपजाने के लाभ समझाए, यानी कि जो भी कृषि किसान है वो कृषि करते हैं, तो उनमें क्या होता था कि फसलों को बदल बदल कर, मान लो कि पहली साल में यहाँ पर सरसों बोया है, तो दूसरी साल में यहाँ पर सरसों नहीं बोना है, दूसरी जगह पर सरसों बोना। इस प्रकार से फसलों को किसानों को समझाया कि आप अलग अलग जगहों पर कृषि कीजिए। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी ने समझाया। समझ गए होंगे कि खेतों में कृषि एक जगह पर नहीं करनी, इस प्रकार से किसानों को सिखाया। आगे बढ़ते हैं। 1760 के आसपास रॉबर्ट बैकवेल ने पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाया। 1760 के आसपास दोस्तों, जो भी पशुपालन करने वाले लोग हैं, पशुपालन करते हैं, तो जो भी पशुपालन करने वाले लोग हैं, तो उनको समझाया, उनके लिए एक नया व्यवसाय खोला कि आप पशुपालन करो, और आपका पशु जो भी, जैसे कि दूध उत्पादन करता है, गोबर उत्पादन करता है, तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में किसने बनाया, तो रॉबर्ट बैकवेल के द्वारा कहा गया कि पशुपालन किया जाए तो आपको बिल्कुल व्यवसाय प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में उसने यानी कि रॉबर्ट बैकवेल ने बताया कि घोड़ों तथा भेड़ों की नस्लों में सुधार का प्रयास किया। रॉबर्ट बैकवेल ने घोड़ों और भेड़ों की नस्लों के अंदर सुधार का भी इसने प्रयास किया। एक अमेरिकी विद्वान है लूथर बर्बक ने पौधों की नई किस्म पैदा करने में सफलता प्राप्त की। लूथर बर्बक ने क्या किया कि जो पौधों की नई किस्म है उसको पैदा करने में, एक नई किस्म को उगाने में बिल्कुल सफलता प्राप्त की।
किसने की? लूथर बर्बक ने। फिर अगला विद्वान आता है जस्टिस वॉन लिविन नामक जर्मन रसायन शास्त्री ने अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया कि पौधों की आधारभूत खुराक क्या होती है? पोटास, नाइट्रोजन। एक विद्वान है, एक जस्टिस वॉन लिविंग, इसने बताया, अपनी पुस्तक में बताया कि पौधों की जो खुराक होती है, पौधों के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे अंदर प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, जो हमारी खुराक होती है, जो हमें उससे ऊर्जा मिलती है, तो इसी प्रकार से पौधों में एक शक्तिशाली जो पौधों की वृद्धि के लिए, पौधे के विकास के लिए, फलों के विकास के लिए कौन सा ऐसा ऊर्जा होनी चाहिए? पौधे में ऊर्जा होगी तो ही वो उत्पादन कर पाएगा किसी भी चीज का। तो पौधे के खुराक में क्या बताया इसने? तो पोटास यानी कि पोटेशियम और नाइट्रोजन का होना ही एक पौधे के लिए महत्वपूर्ण बताया इसकी पुस्तक के अंदर। किसने बताया? तो जस्टिस वॉन लिविंग ने। इसके बाद व्यापारिक खादें, इसके बाद व्यापारिक खादें बड़े पैमाने पर खेतों में प्रयुक्त होने लगी। जो भी व्यापारिक खादें हैं तो उन खादों का बड़े पैमाने पर खेतों में प्रयुक्त होने लगा, जिससे पैदावार काफी बढ़ गई। यानी कि जो भी पैदावार है जो एक खाद के रूप में बाजारों में बिकने लगी, उससे यानी कि वो खाद है, उससे खाद को खेतों में डालने से बिल्कुल अच्छी तरीके से पैदावार है वो बढ़ने लगी। अब श्रम बचाने के लिए कृषि के प्रयोग में आने वाली मशीनों की तरफ ध्यान दिया गया। 1834 में साइरस एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इस साइरस एच मैककॉर्मिक नामक विद्वान ने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। एक अंग्रेज होगा ये, और इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। इस अवधि में अन्य आविष्कार जैसे कि घोड़े से खींचा जाने वाला पांचा, मढ़ाई की मशीन, लोहे का हल, तवेदार हेरो आदि बिल्कुल खोजे जा चुके थे। यहाँ पर दोस्तों कृषि का विकास हो रहा, कृषि के क्षेत्र में विकास हो रहा है कि किस प्रकार से, जैसे कि इस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, अंग्रेज ने यहाँ पर एक मशीन बनाई फसलों को काटने के लिए, और साथ ही साथ में और क्या किया, और घोड़े से चलने वाले यानी कि उसको घोड़े से खींचा जाने वाला एक मशीन होता है, जैसे पांचा है, मढ़ई मशीन है, लोहे का हल है और तवेदार हेरो है। तो इन सभी का आविष्कार भी इसने किया। बाद में घोड़ों के स्थान पर भाप इंजन, घोड़ों के स्थान पर क्या आ गया? भाप इंजन। पहले तो घोड़े चलते थे और घोड़ों के पीछे पीछे क्या चलता था? हल चलता था। लेकिन बाद में भाप इंजन आ गया, भाप से चलने वाला इंजन आ गया। आजकल तो तेल से चलते, लेकिन पहले भाप से चलते थे। फिर गैसोलीन इंजन, बाद में गैस से चलने वाला इंजन आया। फिर बिजली पर मोटरें खेतों में लगाई जाने लगी। बिजली की जो मोटर है वो खेतों में लगाई गई। फिर जिससे कृषि का कर्ज तेज गति से हो गया, कृषि का जो कार्य है वो तेज गति से बिल्कुल आगे बढ़ने लगा, कृषि का विकास होने लगा। इसके बाद कृषि जन्य वस्तुओं के संरक्षण के तरीके ढूंढे गए। कृषि जन्य जो वस्तुएं होती है उनका संरक्षण कैसे किया जाए, कृषि जन्य वस्तुओं का संरक्षण के तरीके ढूंढे गए। सड़ने वाले खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक स्टोर बनाए गए। देखिए, जो भी किसान के द्वारा कृषि की गई, जैसे कि सरसों की कृषि की गई है और बहुत अधिक सरसों हो गया है, तो उसका संरक्षण करना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी फसल सड़ जाती थी, जो भी अनाज सड़ जाता था, उनके लिए यानी कि सड़ने वाले अनाजों को बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक स्टोर बनाए गए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आजकल फ्रिजों के अंदर भी क्या किया जाता है, फसलों को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि एक ठंडा रूम होता है और उस ठंडे रूम में आप अधिक लंबे समय तक एक गैस होती है, उस गैस को अगर उस कमरे में प्रवेश कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है कि सबसे अधिक यानी कि लगभग 3 से 4 महीने तक आप उस फसल को, उस पैदावार को, उस फल सब्जियों को स्टोर रख सकते हैं। देखिए, ऑर्थर यंग, एक विद्वान का नाम आया है, ऑर्थर यंग ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस में दौरा कर नई खेती का प्रचार किया। एक आर्थर यंग है, इसने नई खेती बनाई, यानी कि नई खेती का प्रचार किया अलग अलग देशों में। उसने छोटे छोटे खुले खेतों को मिलाकर बड़े कृषि फार्म बनाने तथा बड़े फार्मों को मिलाने वाले लाभों का विस्तृत
विवरण दिया। छोटे छोटे जो खुले खेत हैं, छोटे छोटे अलग अलग जो खेत हैं, उनको क्या किया, मिलाकर बड़ा कर दिया। इस प्रकार का एक पैमाना बनाया, यानी कि कृषि फार्म बनाने तथा बड़े फार्मों में मिलने वाले लाभों का विस्तृत विवरण दिया कि आप इतने छोटे छोटे खेतों में कृषि करते हो, अगर इन छोटे छोटे खेतों को बड़ा कर दो तो आपको अधिक मुनाफा मिलेगा। इस प्रकार का लोगों को विवरण है वो समझाया। यंग के प्रयत्नों ने ब्रिटिश कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। यंग के प्रयोजनों यानी कि आर्थर यंग के प्रयत्नों से ब्रिटिश कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। ब्रिटिश कृषि बोर्ड की स्थापना किसके प्रयासों से? आर्थर यंग के प्रयासों से हुई। प्रत्येक देश में कृषि मंत्रालय कायम होने लगे, यानी कि कृषि मंत्रालय भी बनने लगे। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, यानी कि किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए एक जैसे कि कोई नया आविष्कार हो गया तो किसानों को पता तो लगना चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल अच्छी अच्छी पत्र पत्रिकाएं छापने का कार्य भी चालू कर दिया। इस नवीन आविष्कारों तथा पद्धतियों से पैदावार में काफी वृद्धि हुई। दोस्तों, जो नवीन आविष्कार हुए, अभी अभी हमने जो जितने भी नवीन आविष्कार पढ़े हैं उनके कारण, यानी कि जो भी नवीन आविष्कार हुआ है, किसान उससे बिल्कुल क्या है, संतुष्ट है, क्योंकि किसान को मेहनत कम करनी पड़ती है। पद्धतियों से पैदावार में काफी वृद्धि हुई, परंतु छोटे किसानों को हानि ही उठानी पड़ी। जो भी छोटे किसान थे, जो भी गरीब किसान थे, उनको तो क्या हुआ, हानि हुई, क्योंकि वो तो नहीं ला सकते। जो भी सामान है, छोटे छोटे खेतों के मालिकों को जमीन बेच देनी पड़ी, वे श्रमिक की श्रेणी में आ गए, यानी कि खेत नहीं होगा। अब जो गरीब किसान है वो जैसे कि कोई नया यंत्र आया, नया मशीन आया, तो वो अगर गरीब होगा तो वो नया मशीन कैसे लाएगा, यानी कि उसको खेत बेचना पड़ेगा हार मानकर, है ना। पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, बाद में वो क्या बन गया, श्रमिक बन गया, श्रमिक की श्रेणी में, यानी कि मजदूर बन गया। जमींदार तथा अमीर किसानों को लाभ हुआ, जो भी विकास हुआ तो अमीर किसानों को ही फायदा मिला, गरीब को नहीं मिला। उनकी भूमि बढ़ गई तथा पैदावार भी बढ़ गई, भूमि भी बढ़ गई और पैदावार भी बढ़ गई। किसकी भूमि बढ़ी? जैसे कि गरीब किसान है वो तो अमीर किसान को जमीन दे देगा कि आप मुझे पैसे दो, मेरे पैसे चाहिए और आप मेरी जमीन ले लो, तो वो अमीर किसान है वो तो ले लेगा, और गरीब की जमीन वो लेगा तो उसकी जमीन भी बढ़ जाएगी और गरीब की जमीन घट जाएगी, यानी कि गरीब को तो हानि ही हानि हुई। संक्षेप में कृषि के क्षेत्र में विकास के शीर्षक देखते हो, फटाफट संक्षेप में बिल्कुल शॉर्ट में जो भी विकास कृषि के क्षेत्र में होना था वो हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉइंट है उसको हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जेथ्रोटल सर्वप्रथम हर्षायर के एक अंग्रेज जमींदार जेथ्रोटल वनस्पति जीवन के उपयुक्त आवश्यकताओं का अध्ययन किया, भूमि जोतने तथा बीज बोने की नए तकनीकों का आविष्कार किया, फिर सीड ड्रिल बीज बोने की यंत्र का आविष्कार किया, किसानों को श्रम से मुक्ति मिल गई। और दोस्तों वही सेम टू सेम बात है, इसके बाद में और क्या है, कोई नई बात हो तो हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए टाउनसेंड किसानों बदल, अच्छा देखिए ये वही बात है जो हमने पढ़ ली है कि वाइकाउंट टाउनसेंड, इसने क्या किया था कि किसानों को बताया था कि आप खेत को बदल बदल कर कृषि करो, यानी कि पहले 12 महीने पहले यहाँ पर आपने सरसों बोया था, तो 4 महीने के बाद में वापस 4 महीने 8 महीने के बाद में वापस आप दूसरी जगह पर बो, उसी जगह पर सरसों को मत बो, उसी जगह पर किसी दूसरी फसल को बो, यानी कि एक ही खेत में बार बार फसलों को नहीं बोना है। इस प्रकार का आइडिया इसने दिया, वही बात है। रॉबर्ट बैकवेल, इसने क्या किया था, पशुपालन, अच्छा पशुपालन करो तो आपको लाभ, व्यवसाय मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा भी लोगों को बताया था इसने। और घोड़ों को दुधारू तथा गेस्त प्रदान करने वाला, भेड़ की जो ऊन है मांस देने वाला बनाने में कामयाब, बिल्कुल लूथर बर्बक, पौधों की नई किस्म तैयार करना, वही बात है दोस्तों। रासायनिक खाद, जैसे कि बाजार में रासायनिक खाद भी मिलने लगे थे जिससे कृषि में तेजी आई थी, है ना, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में कृषि के नए उपकरण, अभी अभी हमने जितने भी उपकरण कृषि के पढ़े हैं वो यहाँ पर दे रखे, कृषि के नए उपकरण। इसके बाद में आर्थर यंग
की नई खेती, ऑर्थर यंग की हमने खेती को पढ़ लिया है। ठीक है, ऑर्थर यंग की खेती क्या है देखिए एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस का इसने दौरा किया, यानी कि यहाँ पर घुमा और कृषि प्रणालियों का गहन अध्ययन करने के पश्चात नई खेती का प्रचार किया, यानी कि आप मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से आप कृषि करो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अलग अलग देशों में गया और उसने प्रचार किया, यानी कि पुस्तकें भी उसने लिखी है और इसने अलग अलग जैसे कि नई खेती का आविष्कार कहा। जो भी इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेविलस ने तो उसे नई खेती का भी आविष्कार कहा है। नई खेती का अवतार भी इसने इसको कहा है ऑर्थर यंग को। और छोटे छोटे खेतों को बड़ा करो और वापस उसमें से बहुत ही अधिक धन कमाओ, इस प्रकार से, यानी कि जो भी छोटे छोटे खेत है उसको एक कर लो और अगर बड़ा खेत होगा तो कृषि फार्म बन जाएगा और वहां से आप बहुत ही अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियोज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चंस रहेगा, कौन सा क्वेश्चंस था, कृषि क्रांति का वर्णन करो। दोस्तों कृषि क्रांति का अर्थ हुआ कृषि पहले तो गिर गई थी लेकिन बाद में कृषि के अंदर विकास आया, कृषि आगे से आगे बढ़ी। तो यही दोस्तों इस कृषि क्रांति का उद्देश्य था। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्त के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करके छोटा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर वेरी नाइस तो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।